आपका बच्चा घर के बाहर खेल रहा है और खेलते खेलते वो किसी डॉग के कांटेक्ट में आता है, और अगर उसको हल्की सी खरोच भी आ जाती है या ऑब्वियसली कोई डॉग अगर काट लेता है, कभी कभी हल्की खरोच आने पे बच्चे घर पे बताते भी नहीं हैं, आपको इस बात की खबर तक नहीं है कि बच्चे को डॉग से कोई स्क्रैच हुआ है। इस छोटे से स्क्रैच की कीमत बच्चे को अपनी जान से भी चुकानी पड़ सकती है। रेबीज़। इंडिया में हर साल 18 से 20 हज़ार लोग रेबीज़ की बीमारी की वजह से मरते हैं, जिसमें से 40% बच्चे होते हैं। क्यों? डॉग्स जो हैं वो बच्चों पे ज़्यादा अटैक करते हैं क्योंकि बच्चों की हाइट कम होती है और वो इजीली टारगेट होते हैं क्योंकि उनकी सेल्फ़ डिफेंस भी कम होती है। तो इसीलिए बच्चों में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। कुछ दिन पहले हमारे पास भी एक डॉग बाइट का केस आया, जिसमें कि बच्चे को लेफ़्ट थाई पर बड़े बड़े 2 पंचर वुंड्स कर दिए थे एक कुत्ते के काटने से, और काफ़ी सारे स्क्रैचेस भी उसको आए हुए हैं। इसके अलावा उसको काफ़ी सारा थोड़ा खून भी बह गया था। उसको हमने रेबीज़ के इम्यूनोग्लोबुलिन्स, रेबीज़ के वैक्सीन, टिटेनस टॉक्सॉइड और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स और सिम्टोमेटिक जो भी ट्रीटमेंट उसको करना था वो हमने किया। आइए बताता हूँ रेबीज़ के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो सभी को पता होनी चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं या नहीं हैं, फिर भी आपको ये जानकारी मालूम होनी चाहिए क्योंकि बड़ों में भी ये बीमारी इतनी ही घातक है जितनी कि बच्चों में है। नंबर 1, हमको लगता है कि एक मामूली स्क्रैच जो कि कुत्ते ने काटने से नहीं पर उसके नाखून से बना हुआ है, जिसमें कि आपकी चमड़ी हल्की सी दरार आई है चमड़ी के अंदर, खून भी ज़्यादा नहीं बहा, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ सुपरफिशियल बहुत हल्की सी खरोच आई है। तो क्या इसमें रेबीज़ वैक्सीन लेनी चाहिए? हाँ, 100% इसमें रेबीज़ वैक्सीन लेनी चाहिए क्योंकि रेबीज़ की बीमारी का मोर्टालिटी रेट 100% होता है। अगर हल्की भी खरोच आई तो, और उस खरोच में से वायरस अंदर जाने की वजह से अगर आपको रेबीज़ की बीमारी हो गई तो 100% डेथ फिक्स हो जाती है, 1% भी बचने की आशा नहीं होती है। तो इसीलिए आपको इसकी वैक्सीन हल्के खरोच पे भी लेनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके बच्चे रेगुलर बेसिस पर बाहर खेलने जाते हैं और उनको डॉग्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, या आपको लगता है वो लोग आपको आके नहीं बताते हैं कि उनको डॉग ने स्क्रैच या बाइट किया है, तो आप लोगों को अपने बच्चों को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दिलाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बच्चे को बाइट या स्क्रैच हुआ या नहीं हुआ, उससे पहले ही आपको उसको 2 डोज रेबीज़ की वैक्सीन के दिलाने चाहिए, जो कि कुछ हद तक बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा 100% सुरक्षित हो गया। इसके बाद भी अगर आपको पता चले कि स्क्रैच या बाइट हुआ है, तो पूरा जो बाइट होने के बाद का जो शेड्यूल है वैक्सीन का 5 डोज का, वो तो आपको बच्चे को दिलाना ही है। पॉइंट नंबर 3, आपने सब ध्यान रखा, आपने सब कुछ अच्छे से किया, फिर भी किसी कुत्ते ने अगर बच्चे को काट लिया है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ज़रूरी काम होता है। वो है, अगर आपके बच्चे को डॉग ने बाइट या स्क्रैच किया है तो उस एरिया को बाइट वाले एरिया को या स्क्रैच वाले एरिया को अच्छे से साबुन और पानी में 15 से 20 मिनट के लिए वॉश करना है। ये करना तुरंत इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डॉग का सलाइवा होता है उसमें वो वायरस होता है। अगर आप उसको अच्छे से वॉश कर लेते हो सबसे पहले ही, जैसे ही आपको मालूम पड़ता है तुरंत, तो वो वायरस ऐसे ही फिज़िकली काफ़ी सारा उस एरिया में से वॉश हो जाता है। और ये करने के बाद तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाके वैक्सीन और फिर अगर ज़रूरी हो तो उसके रेबीज़ के इम्यूनोग्लोबुलिन्स दिलाने चाहिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारी रील को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको कि इसकी ज़रूरत है, और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।